अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात अब वैसे ही हो चुके हैं जैसे भारत के साथ हैं। क्योंकि अब सीज़-फायर ख़त्म हो चुका है, तो पाकिस्तान को दोबारा अपने हक मिल गया है कि वो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द के ठिकाने को तबाह कर सकता है। इस तरह की खबरें रात भर चलती रही हैं। काबुल और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स की परवाज़ें चलती रही हैं और ड्रोन्स की ये परवाज़ें दहशतगर्दों में खूब दहशत पैदा कर रही हैं। देखें, कख नहीं है, मतलब कि सिवाय उनके पास इस वक़्त देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना कि असल वारिस जो काबुल के हैं, वो काबुल वाले जो हैं वो तालिबान हैं। कि वो ज़ाहिर है वो वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और वही हिंदुस्तान के साथ इस वक़्त मालो-दौलत बना रहे हैं। हिंदुस्तान क्योंकि 7% जो अफ़गानिस्तान के इलाके पर उन तालिबान का कब्ज़ा है जो मुज़ाकरात कर रहे थे। हैं जी? ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान दी गलती अपनी है जी। आज मतलब चलो कोई नहीं दफ़ा करो परा। तो वो अब डरेंगे क्योंकि पाकिस्तान अगर अपनी आई पे आ गया तो फिर वो ये हिंदुस्तान जो है माफिया मांगता फिर रहा है। तो सोचें ज़रा इसका क्या होगा। हाँ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का वो तारीखी इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है जो मैंने लंदन में उनके साथ किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानी जो हैं एहसान फ़रामोश हैं। मैंने दोबारा कहा जी क्या जी? एहसान फ़रामोश इंसान है। आज वो बात बड़ी साबित हो रही है। ख्वाजा साहब ने कहा है कि हमारी सरहदों सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो हम पर भी अगर हमला करने की कोशिश की गई तो अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमला करेंगे और अंदर जाकर रगड़ा लगाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगान तालिबान से कल शाम को मामला मुकम्मल हुआ है। सालसों पर भी ये चीजें अया हो गई हैं कि काबल की नीयत क्या है और काबल की नीयत में फतूर सब पर इयां है गया है। ख्वाजा असफ का कहना है कि अब दवा तो कोई नहीं है, दुआ ही की जा सकती है। अंदेशा है कि तालिबान अफगानिस्तान को माजी की तरफ धकेल रहे हैं। अफगानिस्तान रियासत की तारीफ पर कभी पूरा नहीं उतरते। तालिबान रियासत के तशख़्ख़ुस के आदी ही नहीं है। ये ग्रोह है, एक जंगलियों का ग्रोह है जिनका किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ना कोई बिलीव है और ना ही उनका किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे से कोई तल्लुक है। काबिल हुकूमत में कोई ऐसा मौजूद ही नहीं है जो रियासत की वजाहत कर सके। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो फिर भरपूर जवाब आएगा। हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो हम भी हमला करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हमें अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जवाब देना पड़ा तो जवाब देंगे। और ये ख्वाजा साहब को लाइट ना लें आप। ख्वाजा साहब जो बोल रहे हैं वो रियासत पाकिस्तान की ज़ुबान बोल रहे हैं। और अगर ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरजमीन पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो अफगानिस्तान का ईंट से ईंट बजाने वाला जो पुराना ख्वाब है ना, जो उन्होंने तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों में तबाही देखी थी, अगर वो चाहते हैं कि वो दोबारा देखें तो उसके लिए फिर तैयार हो जाए। साडा भी गोला बरूद पिया पिया संग लगदा पिया। साडे भी पटाके ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ क्योंकि इधर ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हैगा। दूसरी तरफ दहशतगर्दों की कार्रवाइयां नहीं रुक रही बल्कि बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 खवारिज जो है वो मारे गए हैं जबकि कैप्टन समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के करम के इलाके दोगर में भारतीय प्रैक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ खुफिया इतला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 7 खवारिज हलाक हुए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवानों ने शाम में जाम शहादत नोश किया है। शहदा में हवालदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही इजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। ISPR के मुताबिक कैप्टन नुमान सलीम एक बहादुर और नौजवान मेडिकल ऑफिसर थे। कैप्टन नुमान मुहाज पर मेडिकल खिदमात सर अंजाम देने के साथ दलेराना अंदाज में लड़े भी। मतलब कैप्टन साहब जो है वो एक्चुअली एक मेडिकल ऑफिसर थे और वहां पर मेडिकल के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब दुश्मन की तरफ से जंग मुसल्लत कर दी गई तो वो डॉक्टर के साथ साथ एक सिपाही की तरह लड़े और सिपाही की तरह लड़ते हुए जाम में शहादत नोश फरमाया। इलाके में दीगर मौजूद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है जो इंशाअल्लाह ताला जरूर कंप्लीट होगा। अल्लाह पाक
इन तमाम शुहदा के अगले सफ़र आसान फरमाए, इनके लवाहकीन सब्र कामला अल्लाह पाक उनको अता फरमाए। हमारी दुआएँ उनके साथ हैं। कौम पर इनका खून, कौम पर इनका शहादत जो है वो कर्ज़ है, और ये फितना ख्वारिज के खून से ही धुलेगा। मरियम नवाज़ ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने तमाम उलमा को वज़ीर हाउस बुलाया और इन्हें कहा कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएँ। उन्होंने पंजाब की मसाजिद का मामला भी इन उलमा के सुपुर्द किया और बताया कि मज़हबी जमात के नाम पर वो कैसे तशद्दुद करते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का दावा करने वाले कुछ लोग बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं। सियासत या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी और रास्ते बंद करना, लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डालना, अमारतों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत में कबूल नहीं है। लाहौर में इत्तेहादुल बैन उल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि उलमा इकराम लोगों के ज़हनों को बेदार करते हैं। रियासत और उलमा इकराम को अपना रहनुमा मानते हैं। मैं उलमा इकराम को अपना रहनुमा मानती हूँ। मुआशरे की बेहतरी के लिए उलमा इकराम का किरदार अहम है। आज यहाँ तमाम मकातब फ़िक्र मौजूद हैं। ज़िला पंजाब का कहना था कि मज़हबी जमातों को सियासत करने का हक है, और ये आज से नहीं तब से है जब से इस्लाम शुरू हुआ है। हम सब कोशिश करते हैं कि अवाम की जानो माल महफूज रहे। पूरी कोशिश करती हूँ कि अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल ना आए। कोई घर से किसी काम के लिए निकले तो उसको मुश्किल पेश ना आए, लेकिन एक ग्रुह निकले और कुफ्र इस्लाम की जंग बनाए, हथियार उठाए, कोई इस अजीम हस्ती का नाम लेकर शर अंगेजी करे, आशिकान रसूल के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो आशिकान रसूल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या कोई अपने साथियों को ये पैगाम दे सकता है? क्या कोई पुलिस के एहलकारों को शहीद करने का मैसेज दे सकता है? मेरे पास तशद्दुद की वो तस्वीर आई हैं जो आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो ना हम आपको दिखाना चाहते हैं और ना वो हमने किसी को दिखाई हैं। मरियम नवाज का कहना था कि रास्ते से पत्थर हटाना स्वाब का काम है, और आप कहते हैं कि रास्ते बंद कर दो। उलमा इकराम से रहनुमाई चाहती हूँ। कोई जत्था हथियारों से लेस सड़कों पर आए, मुतालबा करे, वो जत्था सिर्फ अपने मन मानी नहीं कर रहा, आप और सबकी बदनामी का बायस बन रहा है। शहरों में सफाई के लिए मुस्तिद गाड़ियों को आग लगाई गई, रास्ते बंद किए गए, जिनसे लोगों को मुश्किल पेश आई। पाकिस्तान में कोई आकर रहता है तो इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में सफारत खाने का एहतराम किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हमारा पूरा खानदान ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की तरह मनाता है। दुख होता है कोई दीन के नाम पर वो करे जो अहकामात के बिल्कुल मुनाफी हो। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई कदम और नहीं हो सकता। मरियम नवाज की कोई ये जिद नहीं है, या ये जो इस्लाम का नाम लेकर लोगों को काटते हैं, या इस्लाम का नाम लेकर बंदूकें लेकर जबरदस्ती उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है कि मरियम नवाज ने उलमा इकराम से कहा है कि आप रहनुमाई फरमाएं इनके साथ क्या करना चाहिए। तो वेल डन मरियम नवाज साहबा। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। आपको पता है बोलियां तो लगती हैं, वहां पर हर चीज की लगती हैं, हर घर के सामान की बोलियां लगती हैं, तो वहां पर फिर कैबिनेट के लिए बोलियां क्यों ना लगे। जराए का दावा है कि अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। कल जैसे ही इमरान खान ने कहा सुहेल अफरीदी को कबीना, इस छोटी सी कबीना बना ले, तो मसूफ ने कल रात ही डेरा जो है वो लगा लिया है। पहले ही बता चुके हैं कि वो एमपीए से बकायदा रेट ले चुका है। कौन कितना दे सकता है, इस हिसाब से वजारतें बांटी जाएंगी, और जो भी लेना चाहेगा उसको वजारत मिल जाएगी। इमरान खान ने पंजाब में भी यही काम किया था, अब सुहेल बुजदार को लगाकर भी वही काम किया जा रहा है। अलीमा खान और बुशरा बीबी इनको मैनेज कर रहे हैं। असल गेम जो है वो अलीमा खान और बुशरा बीबी पीछे बैठ के कर रहे हैं। पैसे सारे के सारे जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होंगे। वो इमरान खान साहब पता नहीं दुनिया के कौन से अकाउंट में रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। जो बंदा घड़ियां बेच गया, जो बंदा तोशाखाना लूट के खा गया, अब वो वजारतें देने के पैसे कैसे छोड़ सकता है? या वो खातून जो पहले दिन से ये ख्वाब लेके आई थी कि इमरान खान साहब को आगे लगाकर पैसे कमाएगी, तो वो जेल में बैठी भी ये काम कर रही है। देखा ना, वो आपने अक्सर फिल्मों में देखा है कि डॉन जेल में बैठकर काम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, तो मुर्शद जेल से बैठकर काम डाल रहे हैं। और मुर्शद भी माशाल्लाह दोवें कट्ठे ही ने, मतलब कट्ठे तो मुराद है कि अल्लाह जिंदगी सेहत देवे, दोवें मियां अंदरों जेल च बह के अपना काम कारोबार चला रहे ने। वड्डा खानदान है जी, ਚੱਠੇ वाली गल है कि वड्डी खबर आ गई है, वड्डा खानदान जेल च बह के भी डॉन काम चला रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ी बड़ी मजे की खबर है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फोन की पैदावार है ना, वो सितंबर 2025 में 55% से बढ़कर
30 लाख यानी कि 3 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान में 30 लाख जो है वो सितंबर में फ़ोनों की पैदावार, जो आपके पास लोकल आपके बहुत सारे फ़ोन बनते हैं, ये दादोशुमार पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। ज़ाहिर है यहाँ से सारे प्रूव होकर ईएमई नंबर होकर आगे चलने हैं। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में 55% अज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल सितंबर 2024 के मुकाबले में पैदावार में तकरीबन 40% सालाना अज़ाफ़ा हुआ है। 2025 के पहले 9 माह में पाकिस्तान में 2 करोड़ 27 लाख 80 हज़ार फ़ोन तैयार किए गए हैं। इनमें से तकरीबन 48% जी2 फ़ोन्स और 52% स्मार्ट टेलीफ़ोन है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जी2 फ़ोन चल रहा है, तो अभी तक भी चल रहा है, लेकिन ये आधे तादाद जो है ना वो जी2 के, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये खबर ज़रा है कि पाकिस्तान फ़ोन अपने बना रहा है और पाकिस्तान में फ़ोन बन रहे हैं, पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी बन रही हैं, पाकिस्तान में फ़ोन भी बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की हैं। मैं इस बात का यहाँ पे हवाला इसलिए देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कल वो जो सऊदी अरब में एक बड़ी मज़े की एक महफ़िल थी, वहाँ पर मुफ्ती सवालों का जवाब भी दिया। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने एक सवाल का जवाब दिया कि 70 की दहाई में जब उनकी इत्तेफ़ाक फाउंड्री पर जो है वो पाबंदी लगाई गई, तो उन्होंने सिर्फ़ चंद माह में 8 नई फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी, जिसमें से एक स्टील मिल भी थी। ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि 50 साल पहले जब उनकी काम कारोबार बंद किए गए थे, तो उन्होंने चंद ही महीनों में इवन के स्टील मिल खड़ी कर दी थी। तो ये काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हों, काम करने वाले हैं और काम करके कर रहे हैं। अब देखें ना, नवाज़ शरीफ साहब जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में हज़ारों बातें आ जाती हैं। आज शहबाज शरीफ साहब का हमारे दिमाग में नाम जैसे ही आता है, तो ट्रंप से लेकर, अमेरिका से लेके, कतर से लेके, मतलब आप किसी भी चले जाएँ, अ, त मतलब आप एशिया में चले जाएँ, आप साउथ अमेरिका में चले जाएँ, आप ये सेंट्रल वाले चले जाएँ, आप जापान चले जाएँ, जहाँ चले जाएँ, आपको चाचू के कारनामे नज़र आएँगे। चाचू के क्रेडिट पर सबसे बड़ी बात है, अपने जिसे कहते हैं ना कि अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं। आगे आ जाएँ मरियम नवाज़ साहिबा पे, तो आपके सामने है। क्या बात है! 100 से ज़ायद मंसूबे और 50% से ज़्यादा कंप्लीट सड़कें, अस्पताल, बेसिक यूनिट, एजुकेशन, किसी भी चीज़ का नाम ले लें। मस्जिदों के इमाम जो हैं उनके लिए वज़ीफ़े मुकर्रर कर रही हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मज़हबी जमात तशद्दुद पसंद थी, उसको भी उलमा इकराम के ज़रिए से समझा रहे हैं, अब लेके चल रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा, ये ब्लड में काम करना है, इनके खून में ये चीज़ें शामिल हैं और उनके मुकाबले पे ये मैं क्या यूथिये लूथड़िये जो हैं वो कप्तान को लेके आ गए हैं जो सारी उम्र माँग कर खाता रहा है और अब वो लूट कर खा रहा है और अब वो जेल में बैठा सज़ा काट रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।